नमस्कार देवी और सज्जनों, प्यारे भाई और बहनों, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं पहली बार मेरे खुद के इंस्टाग्राम अकाउंट में आया हूं और इसलिए आया हूं कि आई वांट टू शेयर सम फैक्ट्स। एक साल से मैं इंस्टाग्राम में हूं और सब मुझे कह रहे थे कि आप आइए, तो मैंने कहा चलो एंड ऑफ दिस ईयर लेट्स डू इट। 2021 में मैंने, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, अमित कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसका 10 साल पूरा हुआ है इस साल में, मैंने शुरुआत की थी 2012 इन द मंथ ऑफ मार्च विद 0 सब्सक्राइबर्स। आज 10 साल में इट हैज क्रॉस्ड 1,64,000 अपने बलबूते पर, ऑर्गेनिक। आप सबने मेरे साथ दिया और मैं बहुत खुश हूं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। नो पेड प्रमोशंस अभी तक किया नहीं मैंने, शायद भविष्य में करना पड़े जैसा सभी करते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, अपने बलबूते पर चलो, वो बेहतर रहता है, अच्छा रहता है, और अच्छा ही रहा। आई स्टार्टेड विद माई ओन कॉम्पोजिशन, जिंदगी दर्द है, कर्मों का कर्ज है। अगर मेरे रियल चाहने वाले सुन चुके हैं, और जिन्होंने नहीं सुना, प्लीज गो टू माई ऑफिशियल अमित कुमार यूट्यूब चैनल, टाइप कीजिए, यूल गेट माई। वहां पे मैं बड़ा खुश हूं। आई एम कंपोजिंग, और अभी फिलहाल मैं, गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑफिशियली 2021 फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च मैंने अपने खुद के कवर वर्जन शुरुआत की। मैंने रोज रोज आंखों तले, विच वॉज अ ब्लॉकबस्टर, एकदम सिक्सर मारा, टॉप। फिर अप्रैल में मैंने मेरे पुराना एक माय वेरी ओल्ड कॉम्पोजिशन, माना मेरी ये जिंदगी, जो मैं सोचा था कि इतना पॉपुलर नहीं होगा, लेकिन इट गॉट अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। 87 की बात है जब मैंने रिलीज किया था ओ स्वीट हार्ट, तो वो भी अच्छा रहा। फिर 88 89 में मैंने एक 89 या 90 में दूरदर्शन में मैं अपियर हुआ था। आई वेंट टू दूरदर्शन इन दिल्ली एंड माय ब्रदर सुमित वाज वेरी स्मॉल, ही वाज अबाउट 8-9 years एंड वी डिड अबाउट 5 songs which was recorded here. उस जमाने में स्पूल रिकॉर्डिंग हुआ करता था, हार्डवेयर रिकॉर्डिंग, which again I miss a lot. मेरे जनरेशन के जितने भी सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट, सब मिस करते हैं। तो वो जब रिकॉर्ड किया तो उसको भी मैंने पेन ड्राइव में करके किसी तरह मैंने पुट किया। आई पुट इट ऑन द यूट्यूब में दिया। फैंटास्टिक रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। आई वेंट ऑन। फिर मैं और सुमित दोनों मिलकर एक गाना किया, हम है दो किशोर, चले मंजिल की ओर। सुपर्ब रिस्पॉन्स, ऑल माई कॉम्पोजिशंस। तो इससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि यस, लेट्स डू दिस, इट्स लाइक अ साइकिल, यू नो। तो मैंने सोचा कि इस साइकिल को आगे बढ़ाएंगे। इस साइकिल को कैसा कि कवर वर्जन चलेगा, साथ में कवर वर्जन किशोर कुमार, अमित कुमार, उसके बाद क्रिएशन आएगा बीच में, क्रिएशन कम्स इन। देन अगेन मैंने 2019 में कोविड जब शुरू हुई, उस वक्त, उससे पहले आई स्टार्टेड डूइंग इंटरनेशनल हिट्स, ऑफ कोर्स माय चॉइस। वो भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम गेटिंग रियल फीडबैक फ्रॉम माई फैंस। और क्योंकि आई हैव बीन एसोसिएटेड इन दिस इंडस्ट्री सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, 50 साल पूरे हो चुके हैं मेरे,
आई हैव सीन ऑल द ग्रेट्स. मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं. मैं हमेशा कह चुका हूं, आई हैव वर्कड विद ऑलमोस्ट ऑल द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम मदन मोहन. मदन मोहन जी के लिए मैंने एक गाना गाया था जो आज यूट्यूब में घूम रहा है, 1973. फिर सलील चौधरी ने मुझे एक गाना गवाया था, वो भी रिलीज नहीं हुआ था, वो भी आज यूट्यूब में घूम रहा है. देन इट वॉज सपन जगमोहन, जिन्होंने मुझे पहला मौका दिया. वो एक हॉरर फिल्म थी रामसर ब्रदर्स की, वो भी यूट्यूब में घूम रहा है. तो 3 गाने कभी रिलीज हुए नहीं. उसके बाद आया, बड़े अच्छे लगते हैं. 1974 में रिकॉर्डिंग हुई, 76 में इट गॉट रिलीज बाय, ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू आर डी बर्मन एंड ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स विद whom I shared, Lakshmikant Pyarelal, Rajesh Roshan, Bappi Lahiri, Anand Milan, the list is endless. Nadeem Shraban, when they started in the early 80s. तो ये सब के साथ मैंने काम, कल्याण जी आनंद जी के साथ मैंने कितने शोज किए उस वक्त. खैर, दिस इज आउटसाइड माय फादर्स कैंप. और तब से मैं कंपोज करना मेरे जहन में आ गया था. मैं पंचमदा को देख के आई यूज्ड टू वॉच हिम, आई यूज्ड टू वॉच माय फादर कंपोज. तो वो करते करते कंपोज करना शुरू किया मैं हारमोनियम पे. हालांकि मैं बहुत अच्छा हारमोनियम प्लेयर नहीं हूं, लेकिन आई हैव गॉट द ईयर्स, आई नो विच कॉर्ड आई एम प्लेइंग एंड क्या वर्जन है, क्या इन्वर्जन है, कौन सा प्रोग्रेशन जा रहा है. एंड देन आई गॉट, ऑफ कोर्स, मिक्सिंग अराउंड विद ऑल दिस ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स, दैट मेड अ डिफरेंस. मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो कंपोज करने का जो एक क्या कहते हैं, एक इच्छा मेरे में जो जागी, ये आर डी बर्मन, इनको देख के हुआ है. प्लस द क्रेडिट गोज टू माय फादर एंड माय मदर, माय मॉम. माय मॉम वाज वेरी फॉन्ड ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल. शी यूज्ड टू लिसन टू बाक, बेथोवन, मोजार्ट, रविंद्र संगीत, टैगोर सॉन्ग्स. और पिताजी वाज जैज, एब्सोल्युटली डिफरेंट जैज. Frank Sinatra, Dean Martin, Bing Crosby, you know, and all those great, Quincy Jones, list is endless, you know. तो ये दोनों से मुझे मिला. पिताजी हमेशा बोलते थे, मेरी मम्मी बोलते थे कि all the time don't go after this film songs, you have to make your taste. अच्छे गाने सुनो, शास्त्रीय संगीत सुनो. शास्त्रीय संगीत में मैं सुनता था अब्दुल करीम खान साहब को खुद सुनता था मैं, बड़े गुलाम अली, सब सुना हूं मैं पेशेंटली. तो इसीलिए अंदर से ये जो आया मेरे अंदर कंपोज करने का, ये मैंने ठान लिया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को जरूर दाद दूंगा कि वॉट एवर आई एम टूडे बिकॉज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. इसमें कोई शक नहीं है. बिकॉज जो भी मुझे नाम मिला आउटसाइड माई फादर्स कैंप, इट इज ड्यू टू आप लोगों की वजह से. और फिल्म में मुझे जो एक क्या बोलते हैं, एक फोकस मिला. आई वॉज चोजन बाय ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स. सभी ने मुझसे गवाया. आई सैंग फॉर ऑल द हीरोज, स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्ड टाइमर्स लाइक धर्म जी के लिए भी गाया, राजेश खन्ना के लिए गाया, गोविंदा जी के लिए गाया, सब, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सब, ऑल द हीरोज. उस वक्त से लेके लास्ट रितेश देशमुख, दिल में बजी गिटार, दैट वॉज यू नो व्हाट शुड आई से, द लास्ट सुपर हिट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री विच आई डिड. तो अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने इंटरनेशनल हिट्स शुरू किया, when I was 17 by Frank Sinatra, it was beautifully received. Surprisingly, I was really surprised. मैं सोचा नहीं था, but आप लोगों ने लिया. There is a section of crowd जो मेरे खुद के गाए हुए इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत पसंद करते हैं. तो वो मैं फ्यूचर में और भी करने वाला हूं. और मेरे खुद के कुछ मेरे खुद के गाने, खुद के compositions, 18 songs. There are 18 songs which are ready, which I have to release in the future. 18, which I recorded there are about 10 songs which I recorded in the 90s. उसके बाद अभी कुछ गाने रिकॉर्ड किया हूं. लास्ट रिलीज मैंने किया था जिंदा हूं मैं,
जिंदा हूं मैं डिड वेरी वेल, इट्स डूइंग वेरी वेल, इट्स डूइंग वेरी वेल। तो और क्या कहूं मैं, बस आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे। बैठे बैठे कंपोज करो, स्टेज शोज तो चल ही रहा है। हाँ, फिल्मों में एक वक्त में गा चुका हूं, आई हैव बीन एक्सेप्टेड। आई स्टिल अपने आप को मैं जब व्हेन आई गो बैक मैं सोचता हूं कि कुछ ना सीखते हुए फिर भी लोग मुझे आज भी चाहते हैं। मुझे कुछ पता नहीं है, आई हैव नेवर लर्न द क्लासिकल। थोड़ा बहुत रियाज कर चुका हूं उस वक्त 1987 टू 1995 तक। हाँ, सत्यनारायण मिश्रा जी मुझे रियाज कराते थे, वो भी 10 ठाट। आई यूज्ड टू डू वेरी रिलीजियसली। भूल गया, अभी नहीं करता हूं, झूठ नहीं कहूंगा। बट आई एम कंपोजिंग, वही मुझे मजा आता है। इट गिव्स मी प्लेजर, बहुत मजा आता है, सुकून मिलता है। अब मैं आपसे और क्या कहूं, फिर से फिल्म इंडस्ट्री में आइए सर। अरे वाह, कौन है आप? फिल्म इंडस्ट्री में मैं आई एम रेडी टू कम। अगर मुझे कोई गवाए, मुझे मालूम है मुझे कोई नहीं गवाने वाला, बिकॉज आई एम फ्रॉम द ओल्डर लॉट नाउ। माई इनिंग्स इज ओवर फॉर द फिल्म लाइन। आई एम ओवर। मैंने अपना इनिंग्स, आई प्लेड माई इनिंग्स वेल। मैं देखिए, आई स्टार्टेड इन 1974। 74 से 94 तक मैंने खेला। मैंने सक्सेस भी देखा, आई हैव सीन सक्सेस, आई हैव सीन फेलियर्स, सब देखा मैंने। आज देख के मैं फिर भी, आप जब कह रहे हो, किसी ने कहा कि आप यू शुड कम टू द फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट माई कप ऑफ टी एनी मोर, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज नाउ। मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल में आइए। कम टू माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब। अमित कुमार यूट्यूब चैनल में, ऑफिशियल चैनल में आइए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कंपोजिशन सुनिए। क्योंकि अभी, या थैंक यू, माई इनिंग्स इज नॉट ओवर। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का ब्लेसिंग्स है। हेलो 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 हेलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बॉलीवुड नीड वॉइस लाइक यू। बॉलीवुड डजंट नीड मी एनी मोर। I don't mind singing in Bollywood, but Bollywood doesn't like me. That's the point. Bollywood doesn't exist for me. I don't exist for Bollywood. I'll be very honest. But I am there for all of you in my official channel forever. जितने दिन तक मैं हूं मेरे YouTube चैनल में, मेरा YouTube चैनल जिंदाबाद, अमित कुमार ऑफिशियल चैनल, वहां पे आइए और देखिए मुझे। सर, आपके घर का क्या हुआ? कौन सा घर? खंडवा का घर? खंडवा का घर के बारे में आप चिंता मत कीजिए, वो अलग, वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। खंडवा का घर ठीक है, सब ठीक है। हाँ, अभी मैं आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप लोग अगर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे मुझे पूछिए। इफ एनी क्वेश्चंस, मैं उसका उत्तर दूंगा। आई विल आंसर बैक। आप पूछिए, मैं उत्तर देता हूं। एनी क्वेश्चंस पूछिए मुझे। बॉलीवुड शुड बी थैंकफुल टू यू सर। आई एम थैंकफुल टू बॉलीवुड कि मुझे, देखिए, जो भी नाम मिला मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, मुझे बहुत, मैंने शुरू में ही कहा कि आई हैव रिस्पेक्ट फॉर फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि वहीं से मुझे जो भी हो एक स्थान मिला। और जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं, यहां के, मुंबई के, कलकत्ते के, सब। बंगला में मैंने बहुत गाने गाए। तो आप लोग कुछ पूछिए, मैं एम रेडी टू आंसर यू। वाई कांट यू एक्ट लाइक योर डैड? आई एम अ वेरी बैड एक्टर। आई एम अ वेरी बैड सिंगर, वेरी बैड एक्टर। आई एम एक्चुअली आई एम अ फ्लूक। लेकिन फ्लूक भी, आई एम मैनेज मास्टर जनरल। अभी तक मैनेज कर रहा हूं मैं। किशोर कुमार एक ही बना था, एक ही बन चुका है। किशोर कुमार बार बार नहीं होता है, ठीक है ना? लेकिन हाँ, मैं उनका एक अंश हूं, छोटा सा, एक पिद्दी बराबर अंश हूं, एक छोटा सा अंश हूं। हाँ, मुक्तिका, यस, मुक्तिका would like to carry the legacy? No, I don't think so.
इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन हैज टू कैरी द लेगेसी. देखिए आप लोगों के सामने ये है ना, मैं खुद एक ये हूं. आई एम एन एग्जाम्पल. लेगेसी खेलते खेलते बुढ़ा हो गया हूं मैं. यहां से कोई एक सेक्शन, हाँ ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों को 95% लव्स मी और 5% हेट्स मी. अभी भी गाली भी देते हैं मुझे. क्या क्या गाली खाता हूं मैं, बोल नहीं सकता मैं. कितना गाली देते हैं मुझे, बहुत गाली देते हैं. मेरे पिताजी को भी गाली देते हैं. वो भी ठीक है, ही इज नो मोर बट ही इज ऑल्सो गेटिंग. देयर इज अ ग्रुप, मोहम्मद रफी साहब, देयर इज अ ग्रुप किशोर कुमार, दोनों में मिलकर झगड़े होते हैं, दोनों को गाली देते हैं. मैं देखता रहता हूं, वाह क्या बात है. वेयर आर वी. एनीवे, पिताजी का बायोपिक तो बनेगी, जरूर बनेगी. होपफुली इट विल. वी आर very much hopeful we will, but it will take time. Thank you so much. बॉलीवुड, देखिए बॉलीवुड जिंदाबाद. आज का संगीत जैसा चल रहा है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं झूठ कभी बोला नहीं, ना बोलूंगा. हाँ, क्योंकि मैं जिनके साथ काम कर चुका हूं, I have sung songs besides my father. पिताजी को छोड़ के मैंने रफी साहब के साथ 8 या 9 duets I have sung with मोहम्मद रफी साहब. मन्ना दा के साथ 2 गाने गाए, लता जी के साथ बहुत सारे गाने गाए, आशा जी के साथ भी गाए. तो I have done my bit in so called Bollywood. My Bollywood is now my own area. मेरे अपने एरिया में मैं किंग हूं. I am the king of my area. This is my area. ऑफिशियल अमित कुमार ऑफिशियल यूट्यूब. यहां पे आप लोग आइए. हाँ, अपने डकटेल्स, हाँ डकटेल्स में मैंने गाया था बहुत पहले. थैंक यू, आपने मुझे लेजेंड कहा. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. न्यू ईयर अभी मैं रिलीज करूंगा. मैं अभी डे आफ्टर टुमारो आई एम रिकॉर्डिंग माई मेरा एक बहुत ही सुपर हिट गाना था, आनंद मिलन. मेरे दोस्त आनंद मिलन, उनका संगीत था. फिल्म का नाम था याद रखेगी दुनिया, इफ यू रिमेंबर. उसमें गाना था तेरे लिए सारी उम्र जागूं. दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड डे आफ्टर टुमारो. वो मैं पिक्चराइज करके अभी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या तो मे बी जनवरी फर्स्ट वीक में रिलीज करूंगा. एंड देन आई विल गो फॉर माई क्रिएशन. यू नो, साइड बाय साइड क्रिएशन जाएगा. देन द इंटरनेशनल कम्स. इट विल बी लाइक अ साइकिल. जी, थैंक यू सो मच. मजा आया आप लोगों से बात करके. रफी साहब के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि रफी साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था. पिताजी के साथ तो था ही. और रफी साहब एक बार एक रिकॉर्डिंग में मैं रफी साहब के साथ गाना गा रहा था महबूब स्टूडियो में. सोनी कोमी जी का संगीत था, मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं है. तो मैं जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुई, मैं नीचे आके आई वॉज अबाउट टू कम बैक होम. गाड़ी खराब हो गई मेरी, पंक्चर हो गया था. तो मैं खड़ा था टैक्सी के लिए. तो रफी साहब अपनी गाड़ी से वापस जा रहे थे. तो उन्होंने मुझे देखा, देखिए बोला किधर आओ बेटा. तो क्या कर रहे हो? बोले मैं गाड़ी पंक्चर हो गया है तो मैं वेट कर रहा हूँ. बोला आओ बैठो गाड़ी में. तो उन्होंने गाड़ी में बैठा है. उन्होंने मुझे अपने घर पे, किशोर साहब के घर पे जहाँ मैं बैठा हूँ, मुझे यहाँ पे आके छोड़ के गए. तो मैंने कहा कि आपने मुझे यहाँ पे छोड़ रहे हो, अंदर तो आइए. बोले नहीं, मैं बाद में फ़ोन में बात करूँगा. तो दिस वॉज द कनेक्शन मोहम्मद रफी एंड किशोर कुमार. यूज्ड टू टॉक ऑन फोन. बहुत अच्छा रिलेशन था. लेकिन उसके बावजूद भी ये हम देखते हैं दो ग्रुप मिलकर जो गाली गलौज करते हैं, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है. एनीवे, अच्छा लगा. मराठी गाने भी मैं गा चुका हूं. आई हैव गाना मैं गाऊंगा. मैं देखिए अभी मैं गाने के मूड में हूं नहीं. अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है. हाँ जी, थैंक यू. अल्लाह आपको सलामत रखे. खुदा हाफिज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप लोगों का प्यार बहुत है. आप लोग जो प्यार कर रहे हो. या कपिल शो में मैंने थर्ड टाइम, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट शोज, कपिल शर्मा शोज.
हाँ, सूरत में भी मैं शो करके आया, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा सक्सेसफुल रहा। थैंक यू। हाँ जी। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो है, वो लोग कह बहुत ज़्यादा। देखिए, लोग जो है ना, ज़्यादातर लोग, बुरा मत मानिए, देर आर ऑल ओवर इंडिया, दिस इज माई, बिकॉज आई एम ऑल्सो, अपना देश है, डेमोक्रेसी में मेरा राइट बनता है, तो मैं भी समझता हूँ हमारे देश में, मेरे हिसाब से 100% में 90% को म्यूजिक का कुछ आइडिया ही नहीं है। 10% है, ये मैं कहूँगा 10% नॉलेजेबल है, बाकी तो ठीक है, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, कुछ भी गाली दे दिया। ठीक है जी। हु इज कंपेयरिंग लेजेंड्स? आप बेकार बात कर रहे हो, मैंने अच्छी बात की। मैं कहां पे बेकार रफी साहब के और पिताजी को ये कहा? मैंने तो अच्छा बात किया मैंने। कौन कंपेयर कर रहा है? रफी साहब और मेरे पिताजी का बहुत अच्छा रिश्ता था, मैंने तो अच्छी बात की। कौन कंपेयर कर रहा है? बेकार बात करते हो आप लोग। एनीवे, ये इस किस्म के लोग जो आके बेवकूफ जैसा बात करते हैं, मुझे एकदम बिल्कुल पसंद नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीक। आई एम कमिंग ऑन FB लाइव। जय हिंद, गुड नाइट।